सुंदरपुर नामक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान अपने बीमार माता पिता के साथ रहता था। भोला खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पुत्र, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं भी काफी दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे भी जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकें। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। उन पैसों से मैं पिताजी का और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा और फिर देखना माँ, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। हाँ पुत्र, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलूंगा। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। भोला, ये ले खाने का डिब्बा, खाना समय पर जरूर खा लेना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। भोला ये कहकर खेतों की तरफ खेती करने चला जाता है। इस बार मुझे कुछ न कुछ करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं फिर से नई फसल उगा सकूं। भोला ये कहकर खेतों में बीजों को बोने लगता है। तभी वहाँ उसके गांव का एक दोस्त शामू आता है और कहता है, भोला, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं शामू, मैं दोबारा खेतों में इन बीजों को लगा रहा हूँ। भोला, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम इन बीजों को खेत में लगा रहे हो, मगर तुम जानते हो ना कि इस समय मौसम किस तरह से बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। भोला शामू से ये कहकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है, जबकि उसका दोस्त शामू मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया है और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डिब्बा दिया था। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। भोला जैसे ही मुंह हाथ धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठता है, तभी वो एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है? आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ ये खाना आपके खाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रही हो? अन्न कभी बुरा नहीं होता, मगर ये खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से इसे तुम खाने बैठे थे। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं इसे खाने तो बैठा था, लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूंगा। ये खाना आप खा लीजिए। भोला ये कहकर अपना सारा खाना साधु बाबा के आगे रख देता है। तभी साधु बाबा प्रसन्न होकर वो खाना खा लेते हैं और फिर भोला से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का
तुम डट कर सामना करोगे, साथ ही अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे। साधु बाबा भोला को ये आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं, जबकि भोला उन्हें जाता देख खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। भोला, तू आ गया? हाँ माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूं। माँ, अगर घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। भोला, तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से हमारे हालात बहुत खराब हैं। मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उनसे मैं तेरे पिताजी की कुछ दवाइयां ले आई, और रात का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने तुझे सुबह दे दिया था। अब खाने को घर में कुछ भी नहीं है। भोला की माँ उसे घर में खाना ना होने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर भोला परेशान होता है और फिर वो भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। भोला दूसरों के खेतों में काम करके पैसा कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वो अपने खेतों में उगी फसलों का भी ध्यान रखता है। भगवान की कृपा से मेरी फसलें तो बहुत अच्छी उग रही है। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। भोला अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त शामू फिर से वहाँ आता है और भोला से कहता है, अरे वाह भोला, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उग गई। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही चमक रहा है। आजकल तू दूसरों के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही तेरे खुद के खेत में भी अच्छी तरह से फसल उग रही है। और एक हम है, हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही है। ऐसा कुछ नहीं है श्यामू, बस ये मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेत में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगा। भोला शामू से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए होती तब तो मेरी फसलों के लिए सही है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। शामू बारिश होते देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और फिर भोला से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए भोला, कहीं बारिश तेज ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ख्याल रखना। शामू ये कहकर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है, जबकि भोला मूसलाधार बारिश देखकर बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है। और देखते ही देखते भोला की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। भोला ये सोचकर दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ भोला, तू बहुत परेशान लग रहा है। माँ, इस बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं खेतों में दोबारा से फसल उगा सकूं। पुत्र, कोई बात नहीं, ये सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय है, कल हमारा अच्छा समय भी आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भोला अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है। मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझे कोई न कोई काम जरूर देंगे। भोला ये सब सोचते हुए राजा के पास जाता है
और राजा से कहता है। प्रणाम महाराज, मैं भोला हूँ। मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। हाँ भोला, बताओ तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? महाराज, बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे कोई काम दे दें जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। राजा भोला की बात सुनकर भोला से कहते हैं। ठीक है भोला, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखता हूँ। तुम्हें मेरे महल के बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों की काट छाट करनी होगी। भोला राजा के दिए काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, जबकि उसी महल के बगीचे में शामू भी पेड़ पौधों की काट छाट करता है। शामू भोला को महल में देख अंदर से क्रोधित हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा तो भोला अब यहाँ भी काम करेगा। देखता हूँ मैं कैसे ये यहाँ काम करता है। शामू ये सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजा भोला के काम से बहुत खुश थे। वहीं राजा की खुशी देखकर शामू एक चाल चलने की सोचता है। इस सारे खजाने को मैं भोला के झोले में रख दूंगा और जब इस खजाने को तोड़ा जाएगा तब मजा आएगा। शामू राजा के खजाने को चुराने के बाद भोला के झोले में रख देता है और फिर वो चला जाता है। कुछ समय बाद मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, महल से आपका खजाना गायब है। मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा खजाना महल से आखिर किसने चुराया? राजा अपने खजाने की चोरी होने की बात सुनकर महल में काम करने वाले सारे नौकरों को एक जगह बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा खजाना तुम में से ही किसी ने चोरी किया है। जिसने भी ये काम किया है वह चुपचाप मुझे बता दो। अगर तुमने खुद अपने मुंह से सच बताया तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। राजा सबसे अपनी बात कह रहे थे, तभी शामू बोलता है, महाराज, मैंने भोला को उसके झोले में कुछ छुपाते हुए देखा था। हो सकता है कि वो आपका खजाना हो। आप उसकी तलाशी लीजिए। राजा शामू की बात सुनकर मंत्री को भोला की तलाशी लेने को कहते हैं। महाराज, ये देखिए, ये आपका खजाना भोला ने अपने झोले में छुपा रखा था। नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं नहीं जानता कि ये खजाना मेरे झोले में कहां से आया। अरे भोला, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की और बदले में तुमने ये किया। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने बूढ़े माता पिता की कसम खाता हूँ। ठीक है भोला, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम इस महल में नहीं रह सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। राजा ये कहकर भोला को अपने महल से निकाल देते हैं। भोला मायूस होकर जंगल की तरफ चला जाता है। लगता है कोई शिकारी हमारा शिकार करने आया है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमारा शिकार यहाँ खुद चल कर आया है। अच्छा, चलो हम दोनों खुद ही चल के उससे पूछ लेते हैं।
अरे सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम भोला है और मैं इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन राजा ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अपने महल से निकाल दिया और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हाँ भोला, तुम परेशान मत हो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भालू भोला से ये कह ही रहा था कि तभी पीछे से एक जहरीला सांप भालू को डसने आ जाता है। तभी भोला अपने पास रखी पेड़ों को काटने वाली कुल्हाड़ी से उस सांप पर वार कर देता है, जिससे वो सांप तुरंत मर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई। अगर ये सांप हम दोनों को काट लेता तो हम मर जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। भोला बंदर की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो तब भी मैं उनकी जान बचाता। भोला की ये बात सुनकर भालू उसे एक सिक्का देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। इस सिक्के को तुम हमेशा अपने पास रखना। लेकिन इसको अपने पास रखने से क्या होगा? ये सिक्का मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी ये सिक्का होगा वो धनवान हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद। भोला उस भालू की बात सुनकर वापस अपने घर लौट आता है। भोला के जाने के बाद भालू और बंदर गायब हो जाते हैं। इधर शामू राजा के खजाने में से कुछ न कुछ चोरी करता रहता है। एक दिन शामू चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। अच्छा, तो तुम हो असली चोर। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मैंने ये सब गरीबी के कारण किया। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। राजा से माफी मांगने के बाद वो भोला की सारी सच्चाई भी उनको बता देता है, जिसे सुनकर राजा खुद भोला से माफी मांगने उसके घर आते हैं। राजा भोला के लिए ढेर सारा खजाना भी लेकर आते हैं। मुझे माफ कर दो भोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपने गलती का पश्चाताप करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करोगे। कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपको माफ किया। आपके सामने मेरी सच्चाई आ गई, यही मेरे लिए काफी है। मुझे इस खजाने का लालच नहीं है। मुझे पता है भोला, तुम्हें इस खजाने का कोई लालच नहीं है, लेकिन ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। राजा के बहुत कहने पर भोला वो खजाना ले लेता है। उस खजाने को पाकर भोला बहुत धनवान हो जाता है। ये देख भोला की माँ कहती है, देखा पुत्र, नसीब का खेल। मुझे पूरा यकीन था एक दिन तुम जरूर कामयाब होंगे।